खबरों की इस दुनिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पीआर इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ आलोक तिवारी। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। आजमगढ़ के ठेकमा ब्लॉक स्थित बेलऊ गांव में आज जश्न का माहौल है। जी हां, इसी गांव के युवा अमित कुमार का चयन राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता पद पर हो गया है। बेहद कठिन मानी जाने वाली इस परीक्षा को पास करने के बाद हुए इस सिलेक्शन से पूरा क्षेत्र खुश है। अमित प्रयागराज में रहकर तैयारी कर रहे थे। वहां से आने पर आज गांव में मिठाई बांटी गई। परिवार वाले, घर वाले और गांव वालों सभी ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। इस दौरान पूनम भारती, कैलाशी देवी, अजय कुमार, राजदेई, मीरा, राजपति, शिवांगी, अजय सरोज, दीपक, अभिराज, दसई समेत बड़ी संख्या में संभ्रांत लोग मौजूद हैं और सभी ने कहा कि अमित कुमार की सफलता से क्षेत्र के उन युवाओं को प्रेरणा मिलेगी जो आज भी तैयारी कर रहे हैं। पीआर इंडिया न्यूज से हुई बातचीत में राजकीय इंटर कॉलेज में चयनित प्रवक्ता अमित कुमार ने सबसे पहले कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया बेहद पारदर्शी ढंग से हुई है। योगी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं हुआ, जिससे हम लोगों का चयन हो गया। हम सबसे पहले मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हैं। उन्होंने कहा कि प्रयागराज और अन्य जिलों में रहकर आजमगढ़ के युवा तैयारी कर रहे हैं। मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि धैर्य से मेहनत करिए और अपने सीनियर से जरूर कुछ टिप्स लीजिए। भ्रष्टाचार विहीन प्रक्रिया चल रही है, जरूर आप लोगों को भी सफलता मिलेगी। जो आपका चयन हुआ जी, इसके बारे में आप सरकार के बारे में क्या कहना चाहते हैं? सरकार के बारे में सर मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व करता है राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महंत माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी, विशेष रूप से आदित्य योगीनाथ जी का मुख्यमंत्री साहब जो हमारे हैं मुख्यमंत्री जी, मैं इनको विशेष धन्यवाद इसलिए देना चाहूँगा कि इनकी कार्य क्षमता, कार्यप्रणाली, कुशल शासन व्यवस्था इस स्तर की कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ, प्रभावित रहता हूँ। दूसरी चीज़ कि मेरे मेंस एग्ज़ाम के पहले चुनाव हुआ और चुनाव परिणाम जब आने वाला था, मैं इलाहाबाद ही था और पढ़ाई कर रहा था। जब रिजल्ट आने वाला था तो मैं दिन भर मोबाइल नहीं ओपन किया, पढ़ाई ही कर रहा था। मैं कहा कि लगभग 3-4 बजे ओपन करूँगा और रिजल्ट तो पता चल ही जाएगा, और बीच में करूँगा तो पढ़ाई भी डिस्टर्ब होगी। मैं लगभग 4 बजे मोबाइल ओपन किया। मुझे पता चला जब कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है, मुझे बहुत खुशी के साथ मुझे विश्वास हुआ। विश्वास इस बात का हुआ कि अब मेरा सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाएगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो मुझे रोक पाएगी। मुझे इस सरकार को पूर्ण विश्वास था कि इस सरकार में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। किसी प्रकार का जो भी सुनने में आता है ऐसा कि कहीं न कहीं करप्शन होता है, सिलेक्शन में भी सिलेक्शन प्रभावित होता है, पारदर्शिता नहीं रहती है, मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि अब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तब तक जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक मैं जो है कि भ्रम की स्थिति में था। कहीं ऐसा ना हो कि कोई और सरकार आ जाए जिनकी शासन व्यवस्था से लोकसेवा आयोग भी प्रभावित होता है, तो मैं बहुत डरा सा हुआ था। भैया जैसे ही मुझे पता चला भारतीय जनता पार्टी सरकार बन गई है, माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, मैं मोबाइल वहीं बंद कर दिया। इसके बाद पढ़ाई चालू किया और मेहनत किया। मात्र एक हफ्ते बाद 13 मार्च में मेरा मेंस एग्जाम था, मैंने एग्जाम दिया और सरकार की कार्यप्रणाली और शासन प्रणाली में मुझे पूर्ण विश्वास था और वही विश्वास कहीं न कहीं मुझे रंग आया और मैं सिलेक्ट हुआ। इस राज्य सरकार की शासन व्यवस्था, राज्य सरकार के मुख्यमंत्री महंत श्री आदित्यनाथ योगी जी को मैं बहुत बहुत दिल की, हृदय की अंतिम गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज बेलऊ गांव की खुशियां दोगुनी हो गई हैं, क्योंकि नौकरी अब मेहनत और पढ़ाई के बल पर मिल रही है, भ्रष्टाचार और रिश्वत से नहीं। इस प्रक्रिया ने कई युवाओं को प्रेरणा दे दी है। वे और दिन रात मेहनत में जुट गए हैं। जरूर उनके लिए भी तरक्की का रास्ता बनेगा। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। सौभाग्य है आजमगढ़ का, जहां विद्या का ऐसा मंदिर भी है जो भैया बहनों को ज्ञान विज्ञान के साथ राष्ट्र प्रेम और समाज प्रेम की शिक्षा भी दे रहा है। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका आजमगढ़। सन 1972 से आजमगढ़ में सरस्वती की इस बगिया से निकले हैं कई फूल जो देश विदेश में अपने जनपद का नाम रोशन कर रहे हैं। कक्षा नर्सरी से 8वीं क्लास में प्रवेश प्रारंभ। अपने बेटे और बिटिया के बेहतर भविष्य के लिए दीजिए बेहतर स्कूल। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका आजमगढ़।
संपर्क कीजिए 9451338755। ऐसा स्कूल जहां शिक्षा भी संस्कार भी। आजमगढ़ सदर लोकसभा की सीट पर उपचुनाव के लिए 23 जून को वोट पड़ना है। एक दिन पहले पोलिंग पार्टियां रवाना होने लगी। पुलिस लाइन में पहुंचे पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य और जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने पुलिस व प्रशासन के बड़े अफसरों के साथ बैठक की और पैरामिलिट्री के बड़े अफसरों के साथ भी संवाद किया। इस बारे में बड़े अफसरों ने कहा कि चुनाव को सकुशल और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जाएगा। पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। जनता निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करे, कहीं भी कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। किस तरह से सर चुनाव की सर आप लोगों की तैयारी? परसों लोकसभा उपनिर्वाचन आजमगढ़ का निर्धारित है। उसके लिए कल प्रातः से पोलिंग पार्टियां हमारी रवाना होंगी। 5 विधानसभाओं की पोलिंग पार्टियां 3 स्थान से, 2 यहाँ ITI से, 2 चंदेसर से और 1 कठुआ से। इस तरीके से 5 विधानसभा की पोलिंग पार्टियां और उनके साथ जाने वाला पुलिस बल वो रवाना होगा और उनके लिए जो भी व्यवस्थाएं अपेक्षित हैं, कार्मिकों की, वाहनों की, पुलिस बल की, सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि सकुशल रवानगी कल हमारी हो जाएगी। किस तरह से सर पुलिस व्यवस्था ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सके? पोलिंग पार्टियों की रवानगी हेतु 3 स्थल है। तीनों स्थलों पर पुलिस का पर्याप्त बल लगाया गया है। ट्रैफिक के कांस्टेबल्स को लगाया गया है। तीनों जगह पर CO साहिबान मौजूद रहेंगे। गजेटेड अफसर की मौजूदगी में सकुशल रवाना कराया जाएगा। इसके साथ साथ परसों जो 23 तारीख को मतदान होगा उसकी भी संपूर्ण तैयारियां कर ली गई हैं। हर एक बूथ पर जनपद में जितने पोलिंग सेंटर्स हैं सभी पे CAPF की तैनाती की गई है। पैरामिलिट्री हर एक सेंटर पे तैनात रहेगी। इसके साथ साथ जो पुलिस बल इलेक्शन कमीशन के मानक के अनुसार है वो लगाया गया है। हर एक थाना क्षेत्र में 7 से 8 क्लस्टर मोबाइल लगाई गई है। एक क्लस्टर मोबाइल 8-10 बूथों को कवर करेगी, तो किसी भी आकस्मिकता में मौके पर पहुँच कर तुरंत किसी भी चीज़ को हैंडल करें। लगातार जनपद में चेकिंग कराई जा रही है और जो भी व्यक्ति हैं 4 व्हीलर गाड़ियाँ जितनी भी हैं, जनपद से बाहर की गाड़ियाँ जितनी भी हैं, खास करके उनको ध्यान में रखते हुए चेकिंग कराई जा रही है। जितने हिस्ट्री शीटर्स हैं, पूर्व में गुंडा जिला बदल रहे हैं, उनके घर दबिश की कार्रवाई कराई जा रही है। असला लोगों के जमा करा लिए गए हैं और पर्याप्त संख्या में गैंगस्टर गुंडा 107-16 लगभग 55,000 लोगों को पाबंद कराया जा चुका है। पुलिस की संपूर्ण तैयारियां कर ली गई हैं और सच्चे रूप से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराया जाएगा। इस बीच खबर आ रही है आजमगढ़ के दीवानी कचहरी से पता चला है कि गुरुवार को चुनाव मतदान वाले दिन 23 जून को दीवानी कचहरी बंद रहेगी। इस बारे में प्रशासनिक अधिकारी लल्लन सिंह ने बताया कि हाईकोर्ट इलाहाबाद के रजिस्ट्रार आशीष गर्ग की आदेश मिलने पर यह निर्णय लिया गया है। गुरुवार को चुनाव मतदान के चलते दीवानी कचहरी बंद रहेगी। अगले दिन शुक्रवार को कचहरी सुबह 7 बजे से खुलेगी। लोकसभा उपचुनाव और मतदान और रिजल्ट सभी से जुड़ा अपडेट हम आपको सीधे पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। बात योगा की आती है तो अफसर और खासकर बड़े लोग भाषण तो खूब देते हैं लेकिन योगा को अमल में नहीं लाते। लेकिन ये NCC कैडेट्स हैं, ये डेली लाइफ में योगाभ्यास करते हैं और यही वजह रही कि आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस आया तो सावित्रीबाई फुले पॉलिटेक्निक के ग्राउंड में इन युवाओं ने बड़े बड़े लोगों को भी योगा के गुण, ढंग, लाभ सब कुछ बताया। इतना ही नहीं, योगा करके दिखाया भी और कहा कि आप लोग भी अपने जीवन में योगा को उतारिए। आप देख सकते हैं ये दृश्य है आजमगढ़ के सावित्रीबाई फुले पॉलिटेक्निक ग्राउंड का। बतौर मुख्य अतिथि प्रभारी CEO प्रशासनिक अधिकारी कर्नल AK सिंह ने
यहाँ का शुभारंभ किया और अपने उद्बोधन में कहा कि योग न केवल शरीर को स्वस्थ रखने बल्कि मन और समाज को भी संतुलित रखने का साधन होता है। उन्होंने कहा कि सैन्य प्रशिक्षण से जहां देश के प्रहरी तैयार होते हैं, वहीं योग से शरीर और मन का समन्वय कर राष्ट्र और समाज के प्रहरी तैयार होते हैं। इस समारोह का संचालन किया सूबेदार मेजर राम स्वरूप चौहान। उन्होंने भी योग के कई फायदे बताए और लोगों को सुझाव दिया कि योग को जीवन में शामिल करिए। सबसे बड़ी बात कि यहाँ प्रांशु सिंह राजपूत भी मौजूद रहे, जो रोड सेफ्टी क्लब के नोडल प्रभारी हैं। उन्होंने भी युवाओं का आह्वान किया कि अच्छी बात है कि आप लोग योगाभ्यास डेली करते हैं। सभी लोगों को गांव-गांव अभियान चलाकर योग के प्रति जागरूक करिए और जोड़िए, तभी योग दिवस को सफलता मिलेगी। हम आपको बता दें कि इस खास कार्यक्रम में बटालियन पर पीआई स्टाफ, सिविल स्टाफ, सीएचएम, बीएचएम समेत बड़ी संख्या में एनसीसी से जुड़े लोग मौजूद रहे। तो एनसीसी की और खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। सौभाग्य है आजमगढ़ का, जहां विद्या का ऐसा मंदिर भी है जो भैया बहनों को ज्ञान विज्ञान के साथ राष्ट्र प्रेम और समाज प्रेम की शिक्षा भी दे रहा है। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका आजमगढ़। सन 1972 से आजमगढ़ में सरस्वती की इस बगिया से निकले हैं कई फूल जो देश विदेश में अपने जनपद का नाम रोशन कर रहे हैं। कक्षा नर्सरी से 8वीं क्लास में प्रवेश प्रारंभ। अपने बेटे और बिटिया के बेहतर भविष्य के लिए दीजिए बेहतर स्कूल। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका आजमगढ़। संपर्क कीजिए 9451338755। ऐसा स्कूल जहां शिक्षा भी संस्कार भी। ये दुनिया और खूबसूरत हो जाए, दुनिया के लोग और स्वस्थ और खुशहाल हो जाएं। इसी जिद, इसी जुनून को लेकर आगे बढ़ रहे हैं आजमगढ़ के युवा वैज्ञानिक डॉक्टर प्रशांत सिंह। लंदन और अमेरिका में भारत का नाम रोशन कर चुके डॉक्टर प्रशांत सिंह ने एक बार फिर देश को खुशियों भरी सौगात दी है। जी हां, बीएचयू वाराणसी के बॉटनी विभाग के युवा वैज्ञानिक डॉक्टर प्रशांत को दुनिया की जानी मानी संस्था वीडी गार्ड ने इंटरनेशनल साइंटिस्ट अवार्ड ऑन इंजीनियरिंग, साइंस एंड मेडिसिन में बेस्ट रिसर्चर अवार्ड से सम्मानित किया है। वर्ष 2022 के लिए डॉक्टर प्रशांत सिंह को साइंस कैटेगरी में यह अवार्ड मिला है। दुनिया के कई देशों के वैज्ञानिक, रिसर्चर, प्रोफेशनल और इंडस्ट्री से जुड़े लोग इसमें शामिल हुए थे, लेकिन अवार्ड इन्हें ही मिला। इस शानदार सफलता पर डॉक्टर प्रशांत सिंह को आजमगढ़ के लोगों ने भी अपनी ओर से बधाई दी है। उनके पिता डॉक्टर एसएन सिंह, जो चंडेश्वर होम्योपैथी कॉलेज के रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, उन्होंने भी प्रसन्नता जताई और कहा कि आज की नई पीढ़ी देश और दुनिया की तरक्की में अपना योगदान दे, यही हम लोग चाहते हैं। निश्चित तौर पर आजमगढ़ के डॉक्टर प्रशांत सिंह की यह सफलता यहाँ के युवाओं के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनेगी। ब्यूरो चीफ आलोक तिवारी की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना सीपीएस। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत सीपीएस छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। सीपीएस जाफरपुर, फरियां और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर सीपीएस भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में सीपीएस ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग, ऑफलाइन टीचिंग, लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198566542। आपका अपना सीपीएस।
आजमगढ़ सदर लोकसभा सीट के उपचुनाव में अंतिम दिन मंगलवार को समाजवादी पार्टी, भाजपा समेत सभी पार्टियों ने प्रचार करते हुए पूरी ताकत लगा दी। मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र के अमीलो और पूरा खेजिर में सिया समाज के बीच चौपाल लगाकर सपा नेताओं ने मतदाताओं को जागरूक किया और कहा कि मताधिकार का प्रयोग लोकतंत्र की शान है, आपका सबसे बड़ा अस्त्र है, इसका प्रयोग जरूर कीजिए। इसी चौपाल में मौजूद थे मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद इबाद। उन्होंने जनता को बताया कि वोट आपकी सबसे बड़ी ताकत है, मतदान का प्रयोग जरूर करिए। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार ने कई बड़े काम किए हैं, लिहाजा एक बार आप लोग फिर धर्मेंद्र यादव के साथ रहिए और लोकसभा के उपचुनाव को जिताइए। इस चौपाल की अध्यक्षता मासूम आजमी ने की। इसके अलावा कई बड़े पदाधिकारी भी मौजूद रहे और उन्होंने जनता से अपनी बात रखी। लोकसभा उपचुनाव से जुड़ा हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ मोहम्मद जावेद लड्डू की खास रिपोर्ट, आजमगढ़। मुबारक। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। बेटे को एमएलसी बनाने के लिए अपने ही पार्टी से बगावत करने वाले भाजपा के बड़े नेता और एमएलसी यशवंत सिंह की ऐन मौके पर वापसी हो गई है। जी हां, चुनाव मतदान 23 जून को आजमगढ़ में होना है। लोकसभा के उपचुनाव का इसी के ठीक पहले बड़े नेताओं की सहमति से आज एमएलसी यशवंत सिंह की भाजपा में वापसी हो गई। आज रानी की सराय रुद्री मोड़ पर आगमन पर उनका जबरदस्त स्वागत हुआ और उन्होंने कहा कि पार्टी के लिए जी जान लगा दूंगा। हम आपको बता दें कि यहां से दिनेश लाल यादव निरहुआ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और उनकी जीत के लिए पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। हाल ही में समाजवादी पार्टी के तेज तर्रार और शिवपाल यादव के करीबी नेता रामदर्शन यादव ने भाजपा में शामिल होकर जोर लगाने की बात कह दी है। लिहाजा अब पार्टी यशवंत सिंह को भी मना चुकी है और माना जा रहा है कि यह सब जीत में बड़ी भूमिका निभाएगा। अब देखना है कि यशवंत सिंह का यह प्रयास कितना रंग लाएगा। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की खास रिपोर्ट, मोहम्मदपुर। ढूंढने से भी नहीं मिल रहे अच्छे स्कूल तो पता याद रखिए अच्छे स्कूल का, जेएस सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। क्लास नर्सरी से 12वीं तक सीबीएसई पैटर्न, को एजुकेशन, इंग्लिश और हिंदी मीडियम की शानदार शिक्षा, स्मार्ट क्लासरूम, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ। तुरंत एडमिशन कराइए क्योंकि कोविड संकट के बीच हम रखते हैं आपके बच्चों का खास ख्याल। अच्छे स्कूल का पता याद रखिए, जेएस सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। हमारी शानदार शाखाएं जाफरपुर और दारूपुर अतरैट में। कॉन्टैक्ट 8115035717। फूल जैसे हैं आपके बच्चे, इन्हें खिलने का मौका दीजिए। जेएस सिटी मॉन्टेसरी में पढ़ने को भेजिए। जमीन की बढ़ती भूख रिश्तों का खून करती जा रही है। न तो कोई रोक लग रही है और न ही सरकार और समाज इस पर कुछ कर पा रहा है। आजमगढ़ में फिर एक बार खूनी खेल खेला गया है। आजमगढ़ के थाना कप्तानगंज क्षेत्र में पता चला है कि धनधारी गांव में मनोज सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह ने आपस में कहासुनी के दौरान पिता श्री नारायण सिंह और सगे भाई मनीष सिंह को अपनी लाइसेंसी पिस्टल से गोली मार दी। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मनोज सिंह सेना का रिटायर्ड जवान है। परिवार में संपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था, इसी कारण घटना हो गई। गांव वालों की सूचना पर पुलिस कप्तान अनुराग आर्य समेत कई थानों की पुलिस पहुंची। छानबीन हो रही है।
इस बीच पुलिस कप्तान ने कहा है कि पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है, आगे कार्रवाई की जा रही है। आज देर शाम थाना कप्तानगंज अंतर्गत दंदारी गांव में मनोज सिंह उम्र 45 वर्ष पुत्र श्री नारायण सिंह ने आपस में कहासुनी के दौरान अपने पिता श्री नारायण सिंह व सगे भाई मनीष सिंह को अपनी लाइसेंसी पिस्टल से गोली मार दी, जिससे दोनों की मृत्यु हो गई। अभियुक्त के द्वारा अपने बड़े पिता की पत्नी को भी लाठी डंडे से पीटा गया है, जिनको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। घटनास्थल निरीक्षण मेरे द्वारा फील्ड यूनिट के साथ किया गया है। अभियुक्त मनोज सिंह पुलिस हिरासत में है और इससे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। एफआईआर पंजीकृत करते हुए अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अभियुक्त रिटायर्ड सैनिक है। इसके पिताजी भी सेना से रिटायर्ड थे। 1 साल पहले लगभग ये रिटायरमेंट पर आया था। इसके सगे भाई मनीष सिंह जो मृतक है, इनको इसके बड़े पिता स्वर्गीय रामनारायण सिंह की पत्नी ने 6 वर्ष की आयु में गोद ले लिया था। आज शाम 7 बजे मनोज सिंह व इसके पिता श्री नारायण सिंह में प्रॉपर्टी व खर्चे को लेकर कहासुनी हो गई। इसी बीच मनीष सिंह भी वहां आ गए। इस दौरान अभियुक्त ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से पहले अपने पिता और फिर अपने भाई पे गोली चला दी, जिस वजह से यह घटना घटित हुई है। एफआईआर पंजीकृत करते हुए विवेचनात्मक कार्रवाई थाना कप्तानगंज के माध्यम से की जाएगी। जमीन विवाद को लेकर खूनी खेल कब रुकेगा, इसका जवाब किसी भी अफसर के पास नहीं। हम आपको बता दें कि आजमगढ़ में जमीन विवाद के हजारों मामले हैं, जिनमें अगर पुलिस और प्रशासन पहल कर दे तो ये मामले सुलझ सकते हैं। थाने पर कार्रवाई नहीं होती, तहसीलों में सुनवाई नहीं होती, लिहाजा हत्या और मर्डर होते जा रहे हैं। अब देखना है कि अफसरों की संवेदना जागती कब है। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए पीआर इंडिया। ढूंढने से भी नहीं मिल रहे अच्छे स्कूल, तो पता याद रखिए अच्छे स्कूल का। जेएस सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। क्लास नर्सरी से 12वीं तक सीबीएसई पैटर्न, को एजुकेशन, इंग्लिश और हिंदी मीडियम की शानदार शिक्षा, स्मार्ट क्लासरूम, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ। तुरंत एडमिशन कराइए, क्योंकि कोविड संकट के बीच हम रखते हैं आपके बच्चों का खास ख्याल। अच्छे स्कूल का पता याद रखिए, जेएस सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। हमारी शानदार शाखाएं जाफरपुर और दारूपुर अतरैट में। कॉन्टैक्ट 8115035717। फूल जैसे हैं आपके बच्चे, इन्हें खिलने का मौका दीजिए। जेएस सिटी मॉन्टेसरी में पढ़ने को भेजिए।